कभी हम किसी और की समस्या को नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई व्यक्ति हमारे पास अपनी समस्या लेके आता है तो हमें लगता है ये तो उसकी समस्या है और उसकी समस्या से हमें क्या, उसे अपनी समस्या खुद हल कर लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा सच नहीं है। तो आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कैसे किसी की समस्या किसी और की समस्या बन जाती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक रहीम चाचा रहते थे। एक दिन वो शाम को बहुत सारा सामान अपने थैले में रख के लाए और बहुत सारी खाने की चीज़ें थी, निकाला, तख्त पे रखा और लास्ट में एक चूहेदानी रहीम चाचा ने निकाली और जैसे ही तख्त पे रखी, उनके घर में एक चूहा रहता था। चूहा बहुत परेशान हो गया क्योंकि चूहे को लगा कि चूहेदानी उसी के लिए है और वो ज़रूर उसमें अब फंस जाएगा। वो बहुत परेशान हो गया और परेशान होके घर में ही एक कबूतर था, उस कबूतर के पास गया। कहा, यार बड़ी समस्या हो गई है, रहीम चाचा एक चूहेदानी ले आए हैं, अब किसी तरह से यार कोई उपाय करो कि रहीम चाचा उस चूहेदानी को घर से बाहर रखाएं। तो कबूतर ने कहा, भाई चूहेदानी तुम्हारे लिए है, इससे मुझे क्या, तुम जानो तुम्हारी समस्या है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। चूहा परेशान हो गया और चिंतित हो गया। फिर वो एक मुर्गे के पास गया। मुर्गे से कहा, यार एक समस्या हो गई है, रहीम चाचा चूहेदानी ले आए हैं, अब चूहेदानी में हम फंस जाएंगे, तो कुछ ऐसी मदद करो मेरी कि चाचा चूहेदानी को घर से बाहर रखाएं। तो मुर्गे ने भी वही जवाब दिया, भैया ये तुम्हारी समस्या है, चूहेदानी तो तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ भैया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। चूहा, कोई बात नहीं, चूहा वहाँ से चला गया और बकरे के पास गया। चूहे ने बकरे से कहा, मित्र यार बड़ी समस्या हो गई है, रहीम चाचा चूहेदानी ले आए हैं और किसी तरह से यार उस चूहेदानी घर से बाहर करा दो, नहीं तो उसमें हम फंस जाएंगे और मारे जाएंगे। तो बकरे ने कहा कि तुम कोई शेर तो हो नहीं कि मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम बाद में मैं जाल में फंस जाऊं तो आके मेरा जाल कुतर के मुझे बचा लो। भैया मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो बस इतनी सी बात हुई और सब अपने अपने काम में लग गए। शाम को सब लोग खाना खा रहे थे। अचानक चूहेदानी बंद होने की आवाज़ आई। तो मुर्गे को, बकरे को और कबूतर को लगा कि देखो चूहा लालच में आ गया और फंस गया, अब मारा जाएगा। तो घर में भी सबको लगा कि चूहा फंसा है। फिर रहीम चाचा की छोटी बेटी दौड़ के गई और बक्से के नीचे से चूहेदान निकाला तो उसे किसी चीज़ ने काट लिया। वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। सब लोग भाग के गए। सब लोगों ने वहाँ देखा, चूहेदान में चूहा नहीं एक सांप फंसा था जिसने रहीम चाचा की बेटी को डस लिया था। अब सब बहुत परेशान हो गए, रोने चिल्लाने लगे और रहीम चाचा की बिटिया की तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी। सब भागे, उसको पास के गांव में एक वैद्य जी थे, वैद्य जी के पास ले गए। वैद्य जी ने कहा कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसको तुरंत कबूतर के कंठ का एक घोल बना के दिया जाएगा, तभी इसको तुरंत फ़ायदा होगा। रहीम चाचा घर गए, वहाँ से उस कबूतर को पकड़ लाए, कबूतर के कंठ का घोल उसको बना के दिया गया और धीरे धीरे रहीम चाचा की बेटी स्वस्थ होने लगी और लगभग स्वस्थ हो गई। तो बहुत सारे नाते रिश्तेदार अब उसको देखने आए तो सब बहुत खुश थे। तो सब ने पार्टी की तो कहा कि आज मुर्गा बनेगा। तो अब मुर्गे का नंबर आ गया, मुर्गा कटा, मुर्गा बना, सबने बड़े प्रेम से मुर्गा खाया। मुर्गे की जीवन लीला समाप्त हो गई। कई दिनों बाद रहीम चाचा की पत्नी ने कहा कि जब बिटिया बीमार थी तो मैंने एक मानता मानी थी कि मेरी बिटिया सही हो जाएगी तो हम इस बकरे की बलि चढ़ाएंगे। अब बकरे का भी नंबर आ गया, बकरे की भी बलि चढ़ गई। सबने बड़े चाव से बकरा भी खाया। तो यहाँ समस्या किसकी थी? चूहे की थी। और बलि किसकी चढ़ी? कबूतर की, मुर्गे की और बकरे की।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने आसपास यदि कोई भी व्यक्ति किसी समस्या में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी समस्या हमारी खुद की समस्या बन जाए। तो बस आज की कहानी में इतना ही। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।